नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये बिहार एसपीडी का तीसरा लेक्चर है। बिहार एसपीडी 2023 जो बुक आई है उसका मार्केट में अवेलेबल है बुक। अगर आप ख़रीदने को इच्छुक हैं तो ख़रीद सकते हैं। वैसे पीडीएफ मैं फ्री में उपलब्ध करवा देता हूं आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके 2 वीडियो आ चुके हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं। 68 बीपीएससी बिहार एसपीडी 2023 नाम से प्लेलिस्ट होगा, तो आपका इससे बिहार स्पेशल का सारा करंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसको फॉलो कीजिए। और एक स्पर्धा पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें बिहार स्पेशल आएगा, जो 68वीं बीपीएससी 12 फरवरी को है, उसके लिए इन 2 बुकों को फॉलो कीजिएगा। 68 बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल करंट में से आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, सारे सवाल इसी में से आते हैं। करंट पर कहाँ से पढ़ना हमें मार्च 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के करंट पढ़ के जाने हैं बिहार 68वीं बीपीएससी के लिए। बहुत सारे बच्चे जो निबंध में आया है परिवर्तन और ऑप्शनल में जो परिवर्तन आया है उसको लेकर इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं कि 68 बीपीएससी की तैयारी ही छोड़ चुके हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, निबंध का पेपर और ऑप्शनल का पेपर अब तब काम आएगा आपके जब आप पीटी पास करोगे। पीटी पास नहीं करोगे तो आपका ये कोई काम नहीं आने जाने के। तो निबंध भी प्रैक्टिस कीजिए, हफ्ते में 2 से 3 निबंध जरूर लिखने की कोशिश कीजिए। अभी से ही 300 मार्क्स का है, लेकिन आपको पहले पीटी पर फोकस करना चाहिए। पीटी पास करेंगे तभी ये सब काम आएगा। ओके, 301 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। 150 सवाल हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, 450 सवाल तक जाना है हमें। हालिम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ। यह पिछले 1 साल की अपेक्षा कितना प्रतिशत है? इकोनॉमिक सर्वे और बजट से भी इसमें क्वेश्चन है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको कंप्लीट कीजिएगा। 301 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7% ज़्यादा मछली का उत्पादन हुआ है। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? कौन से साहित्यकार थे ये? इनका नाम था फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल नाम की इनकी बुक है, सबसे बेहतरीन बुकों में से एक है, ज़रूर पढ़िएगा। मैला आंचल का रसियन में और इंग्लिश में बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 303 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाया जाएगा बिहार में। हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो 304 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी कि फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण ये सूचना आयुक्त बने थे। 304 का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? 2021 का है, 31वां है, जरूर ध्यान रखें। इन बारीकियों के कारण सवाल गलत हो जाते हैं कितनी बार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मधु कांकरिया को बनाया गया था। बिहार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, बिहारी पुरस्कार 2021। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में, पटना में, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा, जरूर ध्यान में रखना। 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी आबादी में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान है बिहार का, 2nd रैंक है हमारा। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? बिहार का एक उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया है और उसके लिए डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मगही पान पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा के क्षेत्र को सर्वाधिक राशि दी गई है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे का 2 वीडियो अपलोड है अलग अलग, लाइन बाय लाइन मैंने कंप्लीट करवाया है सारे फैक्ट के साथ, उसको जाके जरूर कीजिएगा। हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया? तो 310 का आंसर हो जाएगा बी, वहीदा अहमद को दिया गया महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार। जो उद्यम होते हैं, इंटरप्रेन्योर होते हैं, उसमें महिलाओं में वहीदा अहमद जी को दिया गया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा चौसा प्लांट बक्सर। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन से ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो 312 का आंसर हो जाएगा ए, दृष्टि ऐप का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो 313 का आंसर हो जाएगा डी, पटना जो है वो प्रति व्यक्ति आय में पहले स्थान पर है। और सबसे अंतिम स्थान पर शिवहर जिला आता है। शिवहर जिला 19,000 है करीब में शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय, पटना का लाख रुपए से ज़्यादा में आता है।
हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? विद्यालय शिक्षा स्कूल एजुकेशन में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह के सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना संक्रमण से मरने पर मरीजों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये अपना पहला राज्य है बिहार, और ये 4.5 लाख रुपये था, 4.5 लाख रुपये था, जरूर ध्यान में रखना। हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये शुभम वर्मा जी हैं, जिन्होंने सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? आपको ये बताना है कि इनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था और जगह का नाम क्या है पर्टिकुलर। तो 317 का आंसर हो जाएगा डी, इनकी 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई है जिस दिन इनका डेथ हुआ था। हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे ज़्यादा है? किशोर और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा हैं किस जिले में? तो 318 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गया जिले में सबसे ज़्यादा हैं। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25वां स्थान है बिहार का देश में। एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। अब आपको निबंध के पेपर में भी काम आएगा, महिलाओं से जुड़े निबंध में, जातिगत निबंध में, अपराध से जुड़े निबंध में, बिहार से जुड़े निबंध में आप इसके डेटा को भर भर के यूज करेंगे। और मेंस जो 2 लोग देने जा रहे हैं उनको भी काम आता है। एनसीआरबी का रिपोर्ट जरूर पढ़ना चाहिए आपको। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 20 के इसके अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? 320 का आंसर हो जाएगा बी, 15.3% हो गया है बिहार में। और ये सवाल पूछा गया था 67th BPSC में री एग्जामिनेशन में, 15.3% हो गया शहरीकरण का स्तर। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है? तो 321 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है, जमुई में है सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? तो 322 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 साल होने वाले हैं लगभग में। इसका आंसर हो जाएगा ए, 16 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 फरवरी से किया गया था, पिछले साल। हाल ही में बिहार के जिले में स्थापित आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है। ये किस जिले में स्थित है? तो 324 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पटना जिले में स्थित है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो 325 का आंसर हो जाएगा ए, एस सिद्धार्थ को नीतीश कुमार जी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों का नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो 326 का आंसर हो जाएगा डी, 50% का इजाफा हुआ है। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो 327 का आंसर हो जाएगा सी, 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। 1,25,00,000 के करीब पौधे लगाए गए हैं मनरेगा के तहत। महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसके तहत, इसको जरूर ध्यान में रखना, दुनिया का पहला योजना है गारंटी, जिसमें कानूनन गारंटी दी जाती है कि आपको रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। हाल ही में बिहार के जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया। तो 328 का आंसर क्या हो जाएगा? सुपौल जिले में शुरू किया गया। आपको ये देखना है किस जिले से होकर कोसी नदी बहती है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो सुपौल से, सुपौल बी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मधुबनी के आसपास भी आती है कोसी, लेकिन मुख्य रूप से सुपौल नदी में बहती है। भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो 329 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, IIT पटना में लगाया जाएगा। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन सा? अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग से बटालियन का गठन किया गया है। तो ये कौन सा राज्य है? तो अपना बिहार राज्य है। भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना जिला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जलमार्ग से जुड़े हुए सारे सवालों को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ना। हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। विशाल रंजन दफ्तुआर वो बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो 332 का आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा ए, गया के रहने वाले हैं विशाल रंजन। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जरूर ध्यान में रखना। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 333 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम है शकीबुल गनी। 13 शतक लगाया है इस बंदे ने।
हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जगदीश मंडल को मैथिली का साहित्य अकादमी दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो 335 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मनोज वाजपेयी को सम्मानित किया गया। 335 का ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट यानी कि समाहरणालय बन गया है? जो कलेक्ट्रेट है उस जिले का वो पेपरलेस काम करता है। तो 336 का आंसर हो जाएगा बी, सहरसा जिला है ये। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? एनएच की लंबाई बिहार में कितनी ज़्यादा है? इस मामले में हमारा देश में कौन सा स्थान है? तो 337 का आंसर हो जाएगा बी, 10वां पोजीशन है हमारा एनएच के मामले में पूरे देश में 10वां पोजीशन है, जरूर ध्यान में रखना। अगले सवाल पर चलते हैं कि हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? 338 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वास्तिक के चिन्ह को बताया गया है कि ये बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है। हाल ही मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रहण का प्रकाशन हुआ है। इसका लोकार्पण किसने किया? जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने उनके सारे भाषणों को एक जगह कलेक्ट करके बुक का स्वरूप दिया गया है और उसका लोकार्पण किया गया है। तो 339 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हरिवंश नारायण सिंह जी ने इसका किया है लोकार्पण। हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया? तो 340 का आंसर हो जाएगा डी, 15 फरवरी को मनाया गया मुंगेर शहीद दिवस। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? 341 का आंसर हो जाएगा सी, 9वें स्थान पर है बिहार का पोजीशन विदेशी पर्यटक जो आते हैं भारत में उसके मामले में। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो 342 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार के 6 जिलों में साइबर अपराध को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले की किस 5वीं कक्षा की छात्र की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? 5वीं कक्षा की छात्रा हैं ये, ओके, सीतामढ़ी जिले के निवासी हैं और इनका नाम पूछा गया है आपसे। तो इनका नाम क्या है? 343 का आंसर हो जाएगा बी, तेजस्वी प्रियांशी नाम है इनका। इनकी लिखी कविता को ओ माय गॉड OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। पता नहीं OMG का फुल फॉर्म क्या है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो 344 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है बिहार का जमुई जिला पहले स्थान पर। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो 345 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सीतामढ़ी में। मढ़ी का मतलब होता है घर, मढ़ी का मतलब जिला होता है, स्थान होता है जहाँ पर लोग रहते हैं। तो मैथिली भाषा का शब्द है, तो सीतामढ़ी सीता का निवास स्थान, ओके। तो यहीं पर लगाया जाएगा सीता जी की मूर्ति। हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? 346 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 450 करोड़ का निवेश किया गया इथेनॉल कंपनियों में, जरूर ध्यान में रखना है इसको। 347 है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? बिहार का जो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना है उसको केंद्र सरकार ने अपनाया है, पूरे देश स्तर पर भी इसको लागू करेगी वो। हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? पटना के ये निर्देशक हैं और अभिनेता हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, दीप श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया। 67th BPSC में पूछा जा चुका है, ये जरूर ध्यान में रखना। अगले में नहीं पूछा जाएगा। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 349 का आंसर बी, मधुबनी का सुखेत मॉडल है। और प्रधानमंत्री जी कौन सा कार्यक्रम करते हैं, मन की बात, उसमें उन्होंने सुखेत मॉडल की बात की थी। मधुबनी जिला का है ये सुखेत मॉडल। 350 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया? तो 350 का आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर जिले में किया गया। रिवीजन कीजिए ध्यान से, एक एक सवाल जब बार बार आता है तो आपका रिवीजन होता है। करंट अफेयर सिलेक्शन डिसाइड कर देता है कितनी बार। हाल ही में बिहार के महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? 351 का आंसर हो जाएगा ए, 2023 तक के लिए विस्तारित किया गया है। बिहार के जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है। तो ये कहाँ पर है? तो ये नालंदा जिले में स्थित है, डी हो जाएगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा आधारित सवाल खूब पूछे जाते हैं। 353 का आंसर हो जाएगा
बिहार में दाल के उत्पादन में 12% का ग्रोथ देखा गया है, 12%। हाल ही में बिहार के जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई। जो 150 साल पुरानी धूप घड़ी थी वो चोरी हो गई। बिहार में इसी तरह के न्यूज़ आते हैं बहुत सारे, तो बी हो जाएगा, रोहतास जिले में था ये। हाल ही में बिहार की किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट गेम चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया? किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है? इसका हो जाएगा बी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इसको सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया? तो 356 का आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है। अगले सवाल पर चलते, बिहार किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर बिजली घर बनकर तैयार हो गया है? दरभंगा भी है और सुपौल भी है, ए और बी दोनों ही होगा, इसका आंसर ई होगा सबसे सटीक आंसर। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए कौन सा डायल नंबर उपलब्ध होगा? 112 डायल नंबर इमरजेंसी सेवा के लिए चलाया गया है, जरूर ध्यान में रखना। हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? मृदंग मूवी के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। 359 का आंसर हो जाएगा सी, रितेश एस कुमार हैं, इनको दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा डी, IIT भागलपुर बोल रहा है। वैसे IIT पटना होगा, यहाँ पर पटना होगा, IIT भागलपुर में तो है भी नहीं, यह तो IIIT भागलपुर होगा। इसको ज़रूर एक बार रीचेक कर लेना, या अगले वीडियो में ही रीचेक करके बता दूंगा। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा? 361 का आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा जिला है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो होता है उसमें बचत खाता खोलने में, सेविंग अकाउंट खोलने में टॉप पर रहा है। हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिले के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, खूब पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुनय सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। अगला है, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गाँवों में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? तो 363 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 अप्रैल 2022 से शुरू कर दिया गया है गाँव में सोलर लाइट के लिए। ओके। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण या पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? बिहार की योजना है, बहुत बार पूछा है, रिपीट करता है बार बार। पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक 2000 से 2021 में बिहार के कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है? जो पिछले 21 साल में बिहार के कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 90,000 से अधिक लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है, मात्र 90,000। बिहार की जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये पूर्वी चंपारण है जहां पर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 366 का आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 367 का आंसर हो जाएगा सी, मनोज तिवारी को बनाया गया है। हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो कौन सा है ये? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है जिसको राज्य का दूसरा सेकंड टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान में रखना इसको। ओके, कैमूर में है। टाइगर रिजर्व पहला कौन सा है? तो वाल्मीकि है, पश्चिमी चंपारण में। 369 है कि हाल ही में बिहार किस जिले में बिहार का दूसरा, पहला दरभंगा में तैरता हुआ सौर बिजली घर तैयार किया जा रहा है? पहला दरभंगा में है, दूसरा सुपौल में है, कोसी नदी पर। 369 का आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक किसे बनाया गया है? 370 का आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र कुमार झा को बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक बनाया गया है। हाल ही पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? खादी मॉल खोला जाएगा किस जिले में? तो 371 का आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर जिले में खोला जाएगा। हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? समस्तीपुर के ये व्यक्ति हैं, इनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का अध्यक्ष चुना गया है। तो 372 का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर DS सिंह को चुना गया है। हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे बिहार किस जिले के रहने वाली हैं? योगा के ट्रेनर हैं ये मोनालिसा सिंह, इनको सम्मानित किया गया। ये बिहार किस जिले के रहने वाली हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समस्तीपुर के रहने वाली हैं मोनालिसा सिंह। 374 नंबर सवाल है कि हाल ही में बिहार किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली, जिसकी वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया। तो 374 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बेगूसराय के रहने वाले हैं ऋतुराज चौधरी। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? आयुष्मान जिला भारत सरकार की है, इसके क्रियान्वयन में कौन सा जिला टॉप पर रहा है?
तो 375 का आंसर हो जाएगा सी, रोहतास जिला टॉप पर रहा है। हाल ही बिहार के जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है। 376 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सारण जिला है, इसके निर्माण की घोषणा की गई है। सारण जिला में नया बंदरगाह बनाया जाएगा, सारण जिला में गंगा नदी के तट पर नया बंदरगाह बनाया जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया। तो 377 का आंसर हो जाएगा बी, पुनौरा धाम तीर्थ स्थल है जिसको रामायण परिपथ में शामिल किया गया। आपको ये बताना है कि किस जिला में है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, जो KBC नैनो हमने पढ़ा है, या दृष्टि का बिहार समग्र, दोनों कंप्लीट है चैनल पर, उसको जाके आप देख सकते हैं। दृष्टि बिहार समग्र के कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने नहीं करवाए हैं, बाकी सारे MCQ भी अपलोड हैं दृष्टि बिहार के, उसको जाके ज़रूर देखिए। और उसमें मैंने करवाया है पुनौरा धाम। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 378 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, मनन कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जाइडस कैडिला का टीकाकरण किए जाने की घोषणा की गई है। ये कोरोना का ही वैक्सीन है एक तरह का। 379 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार में। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है। 380 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, भोजपुर जिले में। इसको हाइड्रोपोनिक विधि कहा जाता है। पानी ऐसे टैंकर ले लो, आसान होता है ये। इस टाइम पानी में पानी भर के इसमें सारे जो खाद होते हैं, सारे जो यूरिया वगैरह सब कुछ डाल दो, और यहाँ पर एक ढक्कन रख उसमें छेद करके पौधे लगा देते हैं लोग। इससे क्या होता है, बिना मिट्टी की खेती होता है। हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगा। तो 381 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में इसको शुरू किया गया है। हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन सा स्थान पर है, और आप सभी को पता ही होगा। 382 का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार तीसरे स्थान पर है ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में। हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। तो 383 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, 2 वंदे भारत ट्रेन पटना से चलाई जाएगी। हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो 384 का आंसर जो ए, 1 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध करवाया जाएगा बिहार को। अगला सवाल है कि हाल ही में बिहार के जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। तो 385 का आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर का वाटर टेस्टिंग लैब है जिसको राष्ट्रीय स्तर का मान्यता दिया गया है। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है। तो 386 का आंसर हो जाएगा ए, फिलो इंडी टेक के साथ करार किया है बिहार के बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। ओके, और 150 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, थोड़ा मेहनत लगता है, तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना वीडियो को जहाँ भी हो सके, और कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सही कर दिया करूँगा। हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान रहा है। तो 387 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर में, ये टॉप पर रहा है। तुर्की मुजफ्फरपुर में एक जगह है। हाल ही में बिहार के 149 सरकारी IIT को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए ITI को बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो 388 का आंसर हो जाएगा डी, श्रम संसाधन विभाग है, उसने टाटा के साथ समझौता किया है ITI को उन्नत बनाया जाए। अगला है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL के तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो 389 का आंसर हो जाएगा सी, BPL खेला जाएगा, बिहार प्रीमियर लीग। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है। 390 का आंसर हो जाएगा ए, अंजनी कुमार को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। बिहार म्यूजियम को वर्ल्ड लेवल का बनाया जाएगा। हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। तो 391 का आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर जिले के दूसरे टनल में जो ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू किया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं। 392 का आंसर हो जाएगा डी, 80 पुलिस बल हैं 1 लाख की आबादी पर। अगला है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी को, डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, डॉक्टर चंद्रमा सिंह, इनको एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस तरह के सवाल खूब पूछे जाएंगे। ई ऑप्शन में इन तीनों का नाम आपको मिल सकता है, इसलिए ज़रूर ध्यान में रखना। हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को भागलपुर आंसर हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट आ रहा है बार बार।
हाल ही बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है। जो गवर्नमेंट का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसको बहुत अच्छा बनाया जाएगा, उन्नत बनाया जाएगा। किसके साथ समझौता किया गया है? इसका आंसर ए, टाटा टेक के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा था? पिछले साल का रिपोर्ट है और कई बार पिछले साल का रिपोर्ट भी यूपीएससी पूछती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर जो है शिक्षा के मामले में देश में टॉप पर रहा था आकांक्षी जिलों में। हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया। निजी वाहन के मालिक हैं उनको टैक्स में छूट दिया जाएगा, 25% का छूट दिया जा रहा है। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों के परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 398 का आंसर हो जाएगा डी, सीआरपीएफ को बेस्ट परेड का खिताब दिया गया था पिछले साल। इस साल फिर से होगा तो इसलिए ये वाला इरेलीवेंट हो जाता है आपका। हाल ही में बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? रामसर किससे संबंधित होते हैं? वेटलैंड से संबंधित होते हैं। ओके, और 1973 में रामसर समझौता हुआ था। बिहार में कितने साइट को विकसित किया जा रहा है? एक साइट घोषित हो चुका है, कांवर जो झील है उसको रामसर घोषित किया जा चुका है। 399 कैंसिल हो जाएगा सी, 5 और जगहों को रामसर साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। 400 पर हम लोग पहुंच गए, 450 तक जाना है। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारी और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 400 का आंसर हो जाएगा बी, 16 पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रोफेसर तुलिस्का सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया? वे बिहार किस जिले से संबंधित हैं? तुलिस्का सिन्हा को शिक्षा के लिए सम्मानित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिहार के गया जिले के निवासी हैं। अगला है कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो 402 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया जिला जो है वो टॉप पर आया है खाद्य वितरण के मामले में। जरूर ध्यान में रखना इस तरह के सवालों को। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो 403 का आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों को, डॉक्टर सैबला गुप्ता को और आचार्य चंदनाजी को शामिल किया गया है पद्मश्री पुरस्कारों के लिए। हाल ही मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिछले साल का है, इरेलीवेंट है, वैसे इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा था? तो बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी टॉप पर रही थी। इस साल फिर से नया वाला करंट अफेयर आ जाएगा। हाल ही बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? हायर एजुकेशन का डायरेक्टर बनाया गया है इनको। 405 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर रेखा कुमारी को बनाया गया है। हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षकों को सौंपी जाएगी समाज में नशा मुक्ति अभियान के जो जागरूकता है उसके फैलाने की जिम्मेदारी। शिक्षकों के ऊपर ही सारे दायित्व डाल दिए जाते, जनगणना, पशुगणना, जागरूकता, खाना पीना, सब कुछ, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ बिहार के शिक्षक करते हैं, करवाया जाता है उनसे। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन होता है, जो लोग शिक्षक होंगे वो समझते हैं इस चीज़ को। हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया? तो 407 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कर्नल विजय कुमार झा को सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो 408 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों को, धीरज कुमार और पल साक्षी दोनों को सम्मानित किया गया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारी और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 16 जवानों को सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बिहार में किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो 410 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, पूर्वी चंपारण जो है उसका चयन किया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी के रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वें स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? तो 411 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भागलपुर जिला है जो 42वें स्थान प्राप्त कर राज्य प्रथम आया है स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में। स्मार्ट सिटी क्या होता है सभी को पता होगा, कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा हो हल्ला रहता था, अब पता नहीं कहाँ गया। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है? तो 412 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 98 जयंती मनाई गई है। निम्नलिखित में बक्सर की शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 413 का आंसर हो जाएगा ए, मीरा सिंह को सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? बिहार का एक मॉडल है जिसको अरुणाचल प्रदेश और झारखंड अपना रहे हैं। इस मॉडल का नाम है उन्नयन बांका कार्यक्रम।
हाल ही में नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधि महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? 415 का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सुरेश कुमार को सम्मानित किया गया है। हाल ही मोतिहारी किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करके अलग से रख लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, विकास मिश्रा नाम है इनका। या ये भी पूछ सकता है विकास मिश्रा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है। हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणब कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ? डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कहलाते हैं, आई थिंक सो यही होता है। 417 का आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर के हैं ये। हाल में ही पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? 418 का आंसर हो जाएगा डी, जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा ने शपथ लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अगला है कि हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? बनारस कहाँ है? यहाँ पर है। कोलकाता यहाँ पर है। तो मान लीजिए कि दक्षिणी बिहार के बहुत सारे जिलों से होकर गुजरेगा ये। 419 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार के 4 जिले हैं जहाँ से गुजरेगा ये। अगला सवाल है कि हाल ही में सीवान जिले के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड द्वारा किससे सम्मानित किया गया? 2021 का अवार्ड है ये। तो 420 पर हम लोग पहुँच गए। बी आंसर हो जाए, डॉक्टर पुनीत राज सिंह को सम्मानित किया गया है। अगला है कि हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? सरप्लस बिजली उत्पादन का मतलब क्या होता है? जितना खपत होता है इस राज्य में उससे ज़्यादा उत्पादन करता है ये राज्य। और इस राज्य का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार राज्य है जिसने सरप्लस बिजली उत्पादन किया है। हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटाने में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? लोगों की शिकायत को निपटाने में 422 का आंसर हो जाएगा सी, रोहतास जिला टॉप पर रहा है। हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? तो 423 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लिखी गई है पीयूष पांडे के द्वारा, डी आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो 424 का आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों का, प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप दोनों का चयन किया गया है। हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे थे? इंडिया स्किल प्रतियोगिता में जीता था इन्होंने 425 का आंसर हो जाएगा ए, 11 पुरस्कार जीता था इन लोगों ने। हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो 426 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप विकसित किया गया है। मजाक होता है ये बेरोजगार लोगों के साथ में। हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मधेपुरा जिले में शुरुआत की गई जनसंपर्क अभियान की। हाल ही में बिहार के जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया। ओके, तो 428 का आंसर हो जाएगा ए, बांका जिले की थी ये, महिला सांसद होगा। हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया? तो 429 का आंसर हो जाएगा सी, ओम प्रकाश गुजेला को सम्मानित किया गया युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से। हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता? 430 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार के 4 बॉक्सर हैं जिन्होंने देश के लिए पदक जीता। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री, अब तो मुख्यमंत्री दूसरे हैं, तेजस्वी जी हैं, जरा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का विमोचन किया गया था? तो बकवास क्वेश्चन है, मत याद रखना। वैसे इस पुस्तक का नाम जरूर ध्यान में रखना। 431 का आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन खुखरी इस पुस्तक का नाम था। अफ्रीका में इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स को किडनैप कर लिया गया था, उसी पर आधारित ये बुक है ऑपरेशन खुखरी। हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये जिला है नालंदा जिला, जिसने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा को शुरू किया है। हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मानकेश्वर प्रसाद को अप्रिसिएट अवार्ड से नवाजा गया। वो किस जिले के रहने वाले हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। अगला है कि हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुभारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भागलपुर जिला में है ये जगतपुर झील। जरूर ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाल ही में बिहार के इस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 435 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है सी, डॉक्टर संजीव कुमार को सम्मानित किया गया है। हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? तो 436 का आंसर हो जाएगा सी, तीसरे स्थान पर बिहार आया है। हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो 437 का आंसर क्या हो जाएगा सी, MIT है जो रिसर्च करेगी बिहार के भूकंप वाले क्षेत्रों पर।
हाल ही पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? तो बी हो जाएगा, कुमार रविकांत का चयन किया गया है जूनियर फेलोशिप के लिए। हाल ही में जारी आदेश के अनुसार बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो 439 का आंसर हो जाएगा डी। अब ये गलत हो गया है, 5 बार कर दिया गया इसको, बी आंसर हो जाएगा, 5 बार शामिल हो सकेंगे बिहार सरकार के कर्मचारी। बिहार सरकार के कर्मचारी। 440 है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 50% अनुदान देने की घोषणा की गई है। अगला है कि हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2022 के लिए किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, संजीव कुमार का चयन किया गया है। 442 पे पहुंचे हम लोग कि बिहार के 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया था? तो 442 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3 जनवरी से शुरू किया गया था, पिछले साल। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई, किस आधार पर? जो निर्वाचन आयोग जारी करती है उसके आधार पर। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 14,91,41,000 हो गई है बिहार की जनसंख्या। 2021 का जनगणना नहीं हुआ है, नहीं तो नया रिपोर्ट अभी तक आ गया रहता। अगला सवाल है कि हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे बिहार के जिले के रहने वाले हैं। 444 का आंसर हो जाएगा सी, नवादा जिले के रहने वाले हैं वो। हाल ही में बिहार के इस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो 445 का आंसर हो जाएगा बी, पटना जिले के नगर निगम के लिए ये आवंटित किया गया। 446 है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली? रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको जवाब देना चाहिए इसका। इसका हो जाएगा डी, जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा ने शपथ लिया है। अगला सवाल है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों बिहार किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया था? पिछले साल दिसंबर का रिपोर्ट है, इस साल फिर से नया रिपोर्ट आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को इररिलेवेंट मानना। वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ, डी, खगड़िया जिला को टॉप स्थान मिला था। हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग के द्वारा बिहार डायरी और कैलेंडर प्रकाशित किया गया? तो ये एक ही विभाग होता है, सूचना व जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ओके। 449 है, 443 का तो बी हो गया। 449 है, हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल किया गया है? तो पटना जिले के आसपास के कुछ जिलों को, कुछ ज़मीनों को शामिल किया गया पटना जिले में। तो कौन कौन से जिले हैं ये? तो 449 का आंसर हो जाएगा डी, सारण और वैशाली जिला के कुछ जिलों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शामिल किया गया है, बेहतर प्रशासन के लिए। आखिरी क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता, इस पुस्तक का नाम जरूर लिखना, ये भी पूछ सकता है, भविष्यता किसने लिखा है, को साहित्य अकादमी द्वारा 21 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है। तो इनका नाम क्या है जिन्होंने भविष्यता किताब लिखा है? तो इनका नाम है अभिलाषा दत्त। जरूर ध्यान रखना, अभिलाष दत्त नाम है, अभिलाष दत्त लेखक हैं, लेखिका नहीं हैं, लेखक हैं अभिलाष दत्त। इनकी पुस्तक है भविष्यता। तो 450 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में। अगले वीडियो में इससे आगे के सवाल मैं कंप्लीट करवा दूंगा। सारे वीडियो को देखना, पिछले 2 वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कैसा लगा ये ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच आप सभी का।